हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज का वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। ये मेरे चैनल पे पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें करने वाली हूँ, आप लोगों से अपना बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, डिड वी प्लान दिस प्रेगनेंसी और वॉज दिस प्रेगनेंसी प्लान्ड? आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। क्यों हमने इतनी जल्दी प्लान करा या कितने लेट प्लान करा या वॉट एवर इट इज़, क्यों प्लान करा इस एज पे। वी आर क्वाइट यंग। आई एम 28, Raj is 30, but why did we plan right now? I'm going to tell you every single thing about it. So yeah, without any further ado, let's start with the video. And बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो आपको जानने में अगर अच्छा लगे तो you can keep watching this video. And yeah, let's start with the video. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई नो आप लोग मेरे बालों के बारे में पूछ सकते हो क्योंकि मैंने कलर कुछ चेंज सा लग रहा है। सो मैंने आज ही अपने बालों को कलर किया है घर पे रास्पबेरी रेड शेड से, गार्नियर के कलर नेचुरल्स, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम एट ऑल। उनके कलर काफ़ी मतलब अगर आपको हेयर कलर चेंज करना है तो काफ़ी डायनेमिक होते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ब्लैकिश हेयर था तो उस पर भी काफ़ी कलर दिख रहा है। सो दिस इज़ द कलर आई हैव डन। नीचे लिंक में डाल दूंगी कलर का इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। एंड लिपस्टिक जो है इट्स मैच बॉक्स का ड्राइवर सीट जो सेट आता है मालविका सितलानी का, उसका। एंड आई पुट एवरी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई हैव रिटन अ फ्यू पॉइंट्स ओवर ईयर, कुछ क्वेश्चंस जिसके जवाब मैं देने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने सारे खुद बनाए हैं एंड इट इज़ नॉट अ Q&A और ऐसा कुछ जो आप लोगों ने मुझे बोला हो कि ये क्वेश्चन का जवाब दो या ये क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे जो समझ में आया वो मैंने यहाँ पे बताया है। एंड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोज़ में इनको ज़रूर आंसर करूँगी। सो गाइज, आज से शुरू हो रहा है हमारा प्रेगनेंसी सीरीज़ वीडियो हैशटैग। मेरा पहला वीडियो है ये सीरीज़ का एंड बहुत सारी वीडियोज़ होंगी आगे रिलेटेड टू एवरी सिंगल एक्सपीरियंस आई हैव बीन गोइंग थ्रू इन द 6 months। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और भी देखने हैं और आप मेरी इस जर्नी में मेरा पार्ट बनना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बगल वाला घंटा बजा दे ताकि हर वीडियो की इस तरह की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। सो या, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला जो क्वेश्चन आई थिंक सबके माइंड में आएगा कि डिड वी प्लान दिस प्रेगनेंसी और इट वाज जस्ट अ रैंडम वन। सो लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट आवर मैरिज। सो हमारी शादी हुई फरवरी 2019 में, 1 फरवरी 2019 में। एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीट 2 years ऑफ आवर मैरिड लाइफ। हमारी एनिवर्सरी आ रही है। बट मी एंड राज वी वर डेटिंग सिंस 2016। सो 2016 जनवरी से हम डेट कर रहे हैं। सो 16 से 17, 18, 19, 3 साल डेट करने के बाद हमने शादी करी। एंड देन शादी के बहुत काफ़ी 1-1.5 साल से ज़्यादा बीतने के बाद वी डिसाइडेड कि हाँ चलो लेट्स प्लान आवर फर्स्ट बेबी। बिकॉज हम लोग को लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते। वी आर ऑलरेडी पेट पेरेंट्स। हमारा बेटा है छोटू पप, हमारा डॉगी जो है। एंड 2016 से ही हम उसकी केयर कर रहे हैं एज पेरेंट्स। हमने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं एज पेरेंट्स। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेने के लिए तैयार थे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समझना कि हम फिनेंशियली रेडी है कि नहीं इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। सो मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ थॉट कि हाँ वी आर फिनेंशियली रेडी एंड वी कैन टेक दिस राइट नाउ एंड हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। एंड देन सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो हमने सोचा कि अभी ऑफिस नहीं जाना है। सो इफ़ वी प्लान राइट नाउ, मेरे लिए इस जर्नी को कैरी करना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ऑफिस नहीं जाना। अदरवाइज़ मेरे को ऑफिस जाना होता है, उसके साथ घर के काम होते हैं, प्लस यूट्यूब होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। सो वी थॉट कि लेट्स प्लान, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। एनी विच वेज मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि प्रियंका इफ़ यू वांट टू हैव अ बेबी स्टार्ट प्लानिंग 28 में तुम्हारा यू शुड बी प्रेग्नेंट। बिकॉज मुझे थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिंस आई वाज 13 years ऑफ एज। एंड मुझे PCOS भी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो पिछले 4-5 सालों से ऑलरेडी है। सो मुझे ऐसा था कि यार जब मैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड हूँ, फिनेंशियली भी प्रिपेयर्ड हूँ ऑलमोस्ट। सो ऐसा ना हो कि मैं इस पूरे प्रोसेस को डिले करूँ एंड ऐसा ना हो कि कल को फिर प्रॉब्लम्स आएँ बहुत तरह की। So that is the thing. There's no right age or wrong age. You can, be ready to plan a baby at 40. You might be ready to plan a baby at 23. That's your choice. So just respect everyone's choice. And yeah, this is all our choice. No family pressure, nothing at all. It is something we decided as a couple.
सेकेंडली, वाई डिड वी प्लान इट सो अर्ली? लोग 4-5 साल शादी के बाद भी प्लान करते हैं, बट सिंस वी वेयर डेटिंग ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम, हमारी शादी को भी 1.5 साल निकल चुके थे एंड मुझे ये प्रॉब्लम्स भी थी, PCOS एंड थायराइड, सो दैट इज़ द रीज़न वी प्लान्ड अर्ली. आई डिड नॉट वॉन्ट कि मतलब थायराइड के चलते या PCOS के वजह से प्रॉब्लम्स बढ़े, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे. एंड मुझे ऐसा नहीं था कि यार बाद में मुझे पेनफुल IVF या वो सारी थेरेपीज़ करानी पड़े जिसमें पैसे भी बहुत खर्च हो, पेन भी बहुत हो. सो आई जस्ट थॉट दैट आई एम रेडी फॉर इट, सो लेट्स गो अहेड. पता नहीं होगा नहीं होगा, विल गेट प्रेग्नेंट नेचुरली और नॉट, बट या सो हमने इसीलिए जल्दी प्लान करना शुरू किया ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. सो ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड वी प्लान इट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड कोरोना टाइम, जब हम खुद ही परेशान है लाइफ में, हमें खुद ही नहीं पता क्या होने वाला है, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, दुनिया का क्या होगा, वी डोंट नो. सो बेसिकली पैंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च से एंड मार्च अप्रैल में हम बहुत डरे हुए थे एंड घर से काम करना शुरू करा. शुरू में 3 महीने तो लाइफ को समझने में लग गया एंड ये रियलाइज़ करने में लग गया कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम तक चलने वाला है. बट ऐसा नहीं है कि इससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Did it happen at once? No, it did not happen at once. As in June we started planning after May. तो जून में पहली बार मैं टेस्ट पॉजिटिव आया था प्रेगनेंसी का एंड मेरे को सारे सिम्टम्स आ रहे थे, ब्लोटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये वो सब कुछ. एंड आई वाज प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक कि हो गया. बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट जो घर पे करते हैं उससे पॉजिटिव भी आया, बट 2 दिन बाद आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई वाज सो अपसेट. I was so demotivated कि I think it's not gonna happen and I may be not capable of this thing. And idea ही नहीं था ना यार, कभी मैंने इतना इन चीज़ों पे रिसर्च ही नहीं किया था. It was the first time that I went for it and then I spoke to my doctor and she said it was a chemical pregnancy. And then we tried in July, नहीं हुआ. And in August I conceived and September में मुझे पता चला. So we'll share that story, कैसे पता चला and हाँ, राज को मैंने कैसे बताया, घर वालों को कैसे बताया, उसका एक डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. बट या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिड वी फेल? येस वी डिड फेल. आई टोल्ड यू जैसे कि वी डिड फेल. जून में जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वी डिड फेल, बट थोड़ा सा दुख हुआ था, बट उसके बाद मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी और मैंने छोड़ दिया. मुझे लगा जो होगा देखा जाएगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट अप, हाउ डिड वी रिएक्ट? सो अगस्त में मैंने कंसीव्ड. कुछ पहले जैसे सिम्टम्स थे नहीं इतने जैसे फर्स्ट टाइम में थे, बट मेरे को काफ़ी लोअर एब्डोमेन में पेन रहता था एंड आई यूज्ड टू फील टायर्ड एंड थोड़ा सा मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई रहता था नॉर्मल से. विच आर द सिम्टम्स, बस आई वाज लाइक कि होगा तो देख लेंगे क्या है. मैंने सीरियसली लिया ही नहीं एंड क्योंकि मैं अटैच नहीं होना चाहती थी इस थॉट से कि होगा, बिकॉज वो फिर आपको काफ़ी डिमोटिवेट करता है और आपको काफ़ी मतलब दुख होता है उससे. तो व्हेन आई मिस्ड माई पीरियड्स इन September, आई जस्ट चेक्ड इट. फर्स्ट टाइम में वो पॉजिटिव आया, आई कुड नॉट बिलीव इट. मुझे लगा पिछले बार की जैसे ही कुछ हो रहा है. सेकेंड मैंने कम से कम 7 या 8 टेस्ट करे. मैंने राज को जाके दिखाया भी कि देखो ये पॉजिटिव आया है एंड ही वॉज लाइक जाओ दोबारा चेक करो. उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, ही कुड नॉट बिलीव इट. एंड मैंने 2 दिन 3 दिन के स्पैन के अंदर 5-6 बारी चेक करा और आई ऑलमोस्ट 10 किट्स यूज़ किए, 10 में पॉजिटिव आया. देन मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड 6 सितंबर, ये 4 सितंबर की बात है, एंड 6 सितंबर को मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ. जो नहीं 6, आई डोंट रिमेंबर द डेट, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. बट अराउंड 6 सितंबर को मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी और उसके कुछ दिन बाद मेरा 6 वीक का स्कैन हुआ था. नेक्स्ट हाउ आई टोल्ड माई हस्बैंड. आई टोल्ड यू गाइज, आई वेंट टू हिम विद द किट. आई टोल्ड हिम दैट इट्स पॉजिटिव एंड ही वाज लाइक, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, लाइक राज वाज लाइक रिएक्शन लेस. उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये है, ये हुआ है. एंड 10 बार मैंने चेक किया और 10 बार मैंने उसको दिखाया एंड देन ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, लेट्स गो टू द डॉक्टर, लेट्स स्पीक टू द डॉक्टर. बिकॉज उसने मेरे को लास्ट टाइम देखा था मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी. ही डिड नॉट वांट टू मेक मी फुल ऑफ होप्स, और मेरे को ऐसा नहीं करना था उसको कि बहुत एक्साइटेड हो गया. सो ही जस्ट कंट्रोल्ड हिज इमोशंस एंड उसने बोला लेट्स गो टू द डॉक्टर, लेट्स मीट द डॉक्टर एंड देखते हैं आगे क्या होता है. सो दैट वाज हाउ माई हस्बैंड्स रिएक्शन वाज. ही वाज नॉट लाइक oh my god, he just handled it calmly and he said कि let's meet the doctor, let's see मतलब सारा कुछ डिस्कस करते हैं and then let's tell our families or tell our close ones, because
सिर्फ मम्मी पापा और मेरे ससुराल वालों को हमने बताया, उसके बाद किसी को नहीं बताया उसके बाद हमने। नेक्स्ट अप, हाउ डिड वी मैनेज इन कोरोना? I would say this was a blessing in disguise because I got pregnant, my mom came, Raj was there to take care of me at home 24/7। वो ऑफिस का काम भी करता था, साथ में मेरी केयर भी करता था। फिर 3 months पूरे होते ही मैं घर चली गई एंड आई स्टेड देयर 4th month पूरा एंड 5th month ऑलमोस्ट पूरा, एंड देन आई केम बैक टू गुड़गांव एंड एवर सिंस आई केम बैक टू गुड़गांव दिस इज़ माई 6th month रनिंग एंड राज हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ़ मी सो मच, जो कभी भी नहीं हो पाता अगर हम नॉर्मल स्केड्यूल्स में होते, नॉर्मल लाइफ में होते। इतना टाइम उसको कभी नहीं मिलता मेरे लिए, ना मुझे उसके लिए मिल पाता। बट या इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के हमें टाइम मिला एंड इसी की वजह से बहुत ज़्यादा वो मेरी केयर कर पाता है। एंड क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर हॉस्पिटल जाती हूँ, सारे प्रिकॉशंस लेके, और बाहर इतना जाती नहीं हूँ। प्लस अब कोरोना का जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर हो चुका है, तो लकीली आई एम सेफ टिल नाउ एंड आई एम होपिंग कि आगे भी हम सेफ ही रहे। सो या दैट्स हाउ वी मैनेज्ड इन कोरोना। नेक्स्ट अप, व्हेन वी गॉट टू नो वर वी रेडी फॉर इट? येस, वी वर रेडी फॉर इट कम्प्लीटली। इट वॉज अ प्लान्ड वन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्या पहले मैंने कभी कुछ ऐसा करा है कि मैंने कोई पिल्स खाई हों या बर्थ कंट्रोल मेथड्स ट्राई किए हों या वो सब चीज़ें। सो नो, आई नेवर टुक एनी पिल्स और आई नेवर ट्राई टू अवॉइड इट। कभी इससे पहले हमने सोचा ही नहीं और हुआ भी नहीं। एंड देन वी प्लान्ड इट प्रॉपरली, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। पर्सनली हम लोग दोनों के लिए ये था financial stability, mental stability, the stability of our relationship and how we want to take it, and if we were ready to take the responsibility or not। and responsibility वाला part तो बहुत easily हमने वो कर लिया क्योंकि we were already very responsible since we have a dog। we are already parents। जो भी डॉग पेरेंट्स है दे नो कि मतलब जो डॉग पेरेंट्स होते हैं उनके लाइफ में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। So yeah, that's how we planned it and this was pretty much how we planned our pregnancy का थोड़ा सा first part and pregnancy series का पहला video। अगर आपको अच्छी लगी तो please like, share and subscribe to my channel। Let me know in the comment section below that what do you think about this video, if you want to share your experience or how you dealt with this, how you planned or are you planning or anything of that sort। Let me know in the comment section below and I will see you in my next one। Till then, take care, bye। Please subscribe ज़रूर करना क्योंकि इस हालत में भी बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ जस्ट टू मेक दिस अ पॉइंट कि हम लोग जुड़े रहे एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ एंड आप लोग से कनेक्टेड रहूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँ। सो या दैट इज़ इट एंड मैं आपसे बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।